हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जोशी निटिंग चैनल में। आज मैं आप लोगों को ये जेंट्स स्वेटर लेके आई हूँ कि हमने कैसे बनाना है स्टार्टिंग से। तो ये मैंने बॉर्डर बनाने के बाद फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। तो 110 फंदे मेरे बॉर्डर पे हैं और 30 फंदे मैंने ऊपर इंक्रीज़ कर लिए हैं। तो टोटल मेरे 140 इसमें फंदे लग चुके हैं। और ये जेंट्स फुल साइज़ का स्वेटर है, तो आप देख सकते हैं 70 से 70 मैंने फंदे लगा लिए हैं 140। तो पैटर्न आप अपने हिसाब से डाल लीजिए और इस तरह से सारे फंदे लगाने के बाद हमने अपना पैटर्न सेट कर लेना है। और पैटर्न आपको बीच में से ही स्टार्ट करना पड़ता है 0 नंबर से। तो 0 नंबर से 0 का निडल आगे करके उसके साइड के 4 निडल में आगे कर लूँगी। टोटल 9 फंदों का मेरा ये पैटर्न है। आप भी अगर इस पैटर्न को बनाना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताऊंगी तो काफ़ी हमारी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने अपना अब पैटर्न डाल लिया है। तो फंदों के गैप हमने रख लिए हैं। अब हम इसे बीच में आप हिसाब से ही डिस्टेंस रखिए। तो ये देखिए, हमने अपने सारी जो बुनाई के फंदे हैं उन्हें सेट करके 8 सिलाइयाँ हम प्लेन चला लेंगे। और 8 सिलाइयों के बाद मैं अपना पैटर्न स्टार्ट करूँगी। तो 8 सिलाइयाँ प्लेन लगाने के बाद हमने अपने फंदों को पलट लेना है। आपको बुनाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने हिसाब से जो बुनाई आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो। काफ़ी लोगों का मैसेज था मुझे कि स्टार्टिंग से सिखाओ आप कैसे पल्ले बनाते हो। तो ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए आपकी रिक्वेस्ट के थ्रू ही वीडियो लेके आई हूँ। तो इस तरह ही बहुत सिंपल होता है। बॉर्डर लगाने के बाद हमने अपने फंदे आप मशीन में भी बढ़ा सकते हो और सिलाइयों से भी आप बढ़ा सकते हो। मशीन में आपने फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं उसका भी आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हम अगर मशीन में ही बॉर्डर बनाते हैं तो उसके बाद हम फंदों को इंक्रीज़ कैसे करते हैं मशीन में। तो ये मेरे सारे फंदे पलट लिए मैंने और मैं फिर 8 सिलाइयाँ चला लूँगी। मुझे हर 8 सिलाइयों के बाद अपना जो पैटर्न है वो बनाते रहना है। और इन्हीं दो, ये देखिए आप, एक बार हमने बाहर से पलट लिया और एक बार मैं अंदर की साइड से इस पैटर्न को बनाऊंगी। तो हमारा ये बहुत ही सुंदर बन के आता है। तो बनाने में भी काफ़ी इजी है और जेंट्स स्वेटर में काफ़ी अच्छा ये लगता है। आप इस पैटर्न को जेंट्स लेडीज़ किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो आपको बनने के बाद इसमें खुद आप देखोगे कि ये पैटर्न कितना हमारा सुंदर लग रहा है। तो सारे नीडल को पलटने, आपने इन्हीं 2 नीडल को रिपीट करना है। इन्हीं 2 डिज़ाइन को एक बार हमने बाहर की ओर पलटना है और एक बार अंदर की ओर पलटना है ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से। तो आपने यही डिज़ाइन पूरे स्वेटर में अप्लाई करना है। और इन्हीं 8 जो हमारी 8 रो के बाद हमारा जो डिज़ाइन है उसी को आपने रिपीट करना है बार बार। तो मैं आपको ऐसे ही पूरे स्वेटर बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, वही डिज़ाइन को रिपीट करते करते मैंने अपना बगल तक की जो हमारी लेंथ है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है अगर मैं पूरा शेयर करती, तो हमने वही प्रोसेस करनी है ऊपर से, क्योंकि इसके बाद हमने कुछ नहीं करना होता है बॉर्डर के बाद। अब मैं अगर सिलाइयों की बात करूँ तो मैंने 150 सिलाइयों के बाद अपना बगल जो है वो कटाई कर रही हूँ। तो बगल आपने किस हिसाब से करना है, 4 3 2 1। आपने पहले दोनों साइड से 4 फंदे आपने घटा लेने हैं और फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 2। इस तरह से आपने फंदे घटा लेने हैं अपने साइज़ के हिसाब से। अगर आप किसी हेल्दी पर्सन के लिए बना रहे हो तो आप 5 3 2 1 भी कर सकते हो। तो ये देखिए, अब मैं
2 और 1 करके अपनी पूरी बगल की घटाई कर लूँगी। तो अपना पैटर्न आपको बनाते रहना है। और ये लास्ट मैंने अपना घटा लिया है बगल। और इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का नेक डाल रही हूँ। वैसे कॉलर नेक जब हम बनाते हैं तो बगल के बाद हम सेंटर से फंदे अलग कर देते हैं। तो ये थोड़ा कॉलर नेक से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें छोटा सा कट आएगा हमारा और ऊपर से कॉलर ही बनेगा। तो ये देखिए, बगल बनाने के बाद हमने 12 सिलाइयाँ प्लेन चला लेनी है। और उसके बाद हम नीडल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सेंटर से आपने एक 0 का फंदा और उसके साइड के 3-3 नीडल आपने टोटल 6 फंदे आपने नीडल में या किसी पिन में आप उतार लें। उस पर हमने पट्टी बनानी होती है। तो छोटे बच्चों की तो हम पट्टी मशीन में ही बना लेते हैं, लेकिन ये जेंट्स स्वेटर है, थोड़ा और लगता है उसी में। तो ये देखिए, इसे मैं सुई में अलग कर लूँगी इन 7 फंदों को। ध्यान रहे आपने 0 का निडल और 0 से बराबर के, अगर आपने ज़्यादा रखना है तो मैंने 0 और उसकी साइड के 3-3 निडल हमने इस तरह से सुई की हेल्प से वेस्ट धागे में ले लेना है। और इसे हम इस तरह ही छोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है, अपना शोल्डर का हमारा जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है। तो पहले हम इस साइड के जो हमारे फंदे हैं एक साइड के, उनमें हम 2-4 सिलाइयाँ वेस्ट उनकी लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने कैरिज का बटन पीछे करके इसमें 4 सिलाइयाँ लगा लेनी है। और अब आप लोग सोचोगे कि वेस्ट स्टोन की सिलाइयाँ क्यों लगानी है। ये इसलिए लगानी है क्योंकि जब हम राइट साइड का जो हमारा शोल्डर है उसे बनाएंगे तो हमारा कैरिज बार बार लेफ़्ट साइड की ओर आगे को जाता है। तो उससे जो हमारा मेन थ्रेड है, मेन हमारा जो स्वेटर का पार्ट है, वो बार बार हमारा रेशे निकल जाती है, वहाँ पर घिस जाता है। तो इसलिए थोड़ा आपको वो डिफरेंस बाद में दिखता है। स्वेटर बनने के बाद हमारा शोल्डर पर, बगल पर जहाँ पर आपका कैरी चलता है, तो वहाँ पर थोड़ा धागा घिस जाता है। तो इस तरह से अब हम इन्हें आगे करेंगे तो हमारा जो भी मशीन से रेशे निकलेंगी वो हमारा वेस्ट स्टोन पर ही इफ़ेक्ट करेगा। तो ये देखिए, इस तरह से अब हमने जो वेस्ट सिलाइयाँ लगाई है उन्हें आगे कर देना है, उन्हें हमने नहीं बनाना है। और जो हमने हमारा मेन थ्रेड है वहाँ पर हम अपना पैटर्न डाल लेंगे। और पैटर्न डालने के बाद हम फिर से 12 सिलाइयाँ चला लेंगे। 12 सिलाई की हमने यहाँ पर पट्टी बनानी है। तो मशीन में हम इस तरह से प्लेन 12 चला लेंगे। और फिर उसके बाद पट्टी हम हाथ से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप चाहो तो आप इसी के साथ साथ भी पट्टी बना सकते हो, लेकिन मैं अलग सा बनाऊँगी इसमें। तो इसका भी मैं आपके लिए पार्ट 2 में आप देखिए। पार्ट 1 में मैं आपको सिर्फ मशीन का काम बताऊंगी कि मशीन में आपने इस तरह के नेक को कैसे घटाना है। और सेकंड पार्ट में आपने देखना है कि मैं उसके बाद जो हमारा सिलाइयों का वर्क होता है उसे किस तरह से करूँगी। तो ये देखिए, पैटर्न लगाते हुए मैंने अपनी 12 रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पर मेन हमारा जो काम है वो आप ध्यान रखिए, हमने किस तरह से इस नेक की घटाई करनी है। तो एक सिलाई लगाई तो फर्स्ट यहाँ पर 5 फंदे में घटा लूँगी, 3, 4 और 5 सिलाइयों को घटाने के बाद हम फिर 2 सिलाई लगाएंगे। और हर दूसरी सिलाई में फिर अब हम 4 फंदे घटाएंगे। और 4 के बाद फिर हम अपना पैटर्न भी हम लगातार बनाते रहेंगे। और यहाँ पर भी हमने घटाई करनी है 5, 4, 3, 2, 1 पैटर्न को डालते हुए। जो गले की साइड से हमारा कट बना हुआ है उस कट पर हमने अब 3 हमने घटा लिए हैं। तो इसी तरह हमने 5, 4, 3, 2, 1 और फिर लास्ट में एक फंदा घटाते हुए जाएंगे। एक फंदा हम कब तक घटाएंगे, जब तक हमारे शोल्डर पर
30 फंदे नहीं रह जाते हैं। जब हमारे शोल्डर पर आप काउंट कर लीजिए, अगर 30 फंदे आपके शोल्डर पे बच जाएंगी, उसके बाद आपने फंदों को घटाना नहीं है। और आप इस तरह से बनाते रहिए। मैंने बगल 150 पर मैंने बगल की घटाई कर ली थी और बगल के ऊपर मिनिमम 60 या 70 आप सिलाइयाँ लगा लें। जिस हिसाब का अपना नंबर सेट किया हुआ है, ये मैं 9 नंबर पर बना रही हूँ क्योंकि थ्रेड ये काफ़ी मोटी है। तो इस तरह से अब मेरे टोटल 30 फंदे हो चुके हैं और बगल की जो लेंथ है वो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम अपना ये लेंथ हमारी जितनी आपकी कम है तो आप प्लेन चला लीजिए। तो अब हमारा एक साइड का जो प्रोसेसर है वो हमारा पूरा हो चुका है और सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड भी बना लेना है। यहाँ हमने सबसे पहले तो ये जो हमारे वेस्ट धागे हैं इसे हमने कैसे अलग करना है। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके सारे फंदे छूट जाएंगे। तो आपने फर्स्ट तो उस साइड का पल्ला निकाल लेना है निडल में और अब आपने फिर से वेस्ट धागा लगाना है और 2 सिलाई आपने चला लेनी है इस तरह से। अब आपने इसे इस तरह से निडल से निकाल लेना है। हल्के हल्के से, आपको निडल पूरी बाहर की ओर नहीं खींचना है। मैंने इस पार्ट को स्किप इसलिए नहीं किया क्योंकि कई बार हमारा जो एक्स्ट्रा बन जाते हैं, एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लग जाती हैं, तो कई लोग पूरा पल्ला निकालने के बाद फिर उसे इस तरह बुनाई को खोलते हैं। तो आप अगर आपका एक्स्ट्रा लग भी जाता है तो आप इस तरह से मशीन में ही उसे खोल सकते हैं। ये देखिए, और सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपने निडल को पूरा बाहर की ओर नहीं खींचना है। और इस तरह से आप ये देखिए हमारा मेन थ्रेड आ जाता है। और अगर कभी आपकी सिलाइयाँ ज़्यादा चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से खोल सकते हैं। और अब आपके जो निडल जो फंदे आपके छूट चुके हैं तो आप उन्हें ध्यान से सभी को उठा लीजिए ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से। इस तरह ये देखिए, ये हमने लगा लिया है। और अब फिर हमने वही 12 सिलाइयाँ चलानी है और फिर अपने 5 4 3 2 1 1 करके हमने अपना पूरा ये बना लेना है जिस तरह से हमने फर्स्ट शोल्डर की घटाई की थी। तो ये देखिए, सेम प्रोसेस को करते हुए मैंने अपने आगे का जो हमारा पल्ला है वो बना लिया है। और ये हमारा मेन जो बीच में है, यहाँ पर हम पट्टी बनाएंगे और वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी, तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट नेक में बना रही हूँ। और तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप इसका आपके साथ में पार्ट शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका लिंक मैं आपको, सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। और इस तरह से आपने सेम प्रोसेस को करते हुए बैक पार्ट बना लेना है। और बैक पार्ट में हमने बगल बनाने के बाद सिंपल बना लेना है जैसे हम बनाते हैं। और अब हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। तो आगे का प्रोसेस हम पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।